नमस्कार, स्वागत है आप सबका GBN 24 न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ तनिषा भारद्वाज। विधानसभा चुनावों को लेकर पलवल से भाजपा जिलाध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया से खास बातचीत हमारे संवाददाता ने की। दिनेश कुमार ने क्या बातचीत की, आप भी देखिए उनसे। नमस्कार, मैं हूं दिनेश कुमार। आप देख रहे हैं GBN 24। खास कार्यक्रम में हमारे साथ आज हैं पलवल के भाजपा जिलाध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया। उनसे जानते हैं किस तरह के जो है प्रदेश अध्यक्ष के दौरे चल रहे हैं, क्या उनकी जो चुनावी जो तैयारियां चल रही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। स्वागत करते हैं अध्यक्ष साहब का। किस तरह की तैयारी है चुनावों को लेकर बात करें तो? अभी हमारे 28 तारीख को माननीय हमारे बहुत ही परम आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल भडौली जी हमारे बीच में पधार रहे हैं और उनका जो ये प्रोग्राम है, उन्होंने मेरे से कहा कि भाई कि ब्रज का क्षेत्र है और सबसे पहले मैं जो अभिनंदन समारोह है तो मैं यहाँ पलवल से ही शुरुआत करता हूँ। तो 28 तारीख को, क्योंकि अभी टाइम फिक्स हुआ नहीं है कि टाइम फिक्स आज हो जाएगा कि भाई कितने बजे का प्रोग्राम है, तो उनका अभिनंदन समारोह यहाँ पर पलवल जिले के अंदर रखा जा रहा है और वो बहुत ही बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाएगा, क्योंकि वो भी एक ग्राउंड उससे उठ करके एक बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता थे। उन्होंने MLA बने, उसके बाद MP की टिकट मिली, आज प्रदेश अध्यक्ष हैं तो, और महामंत्री भी हैं, प्रदेश के महामंत्री भी रहे। तो उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ उनका अच्छा लगाव और प्यार रहा और उसको देख करके आज उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी मिली। तो उनका अभिनंदन समारोह सभी कार्यकर्ता खुश होकर के और उसे बड़े धूमधाम से मनाने का उसका कार्य है। बात करें जिस तरह से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं सब कुछ, आप बात करें कि आपने जब एक रोड शो किया था, आप जिलाध्यक्ष बने थे, तो उस रोड शो में एक चर्चा हुई थी कि आप पलवल से दावेदारी कर सकते हैं भाजपा की टिकट के लिए। तो उस बात में कितना दम है? क्या आज भी आप तैयारी कर रहे हैं कि आपको भी टिकट पार्टी दे पलवल से? उस दौरान में जब दोबारा से भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जिम्मेवारी दी और सभी मेरे ऊपर कार्यकर्ताओं का और सभी नेताओं का प्यार, विशेष प्यार मेरे ऊपर रहा, तो कार्यकर्ताओं के मन में एक भाव जगा कि क्यों ना हम अपने जिलाध्यक्ष जी का स्वागत करें। और उनके द्वारा सब वो तैयारी की गई थी कि उन्होंने रोड शो निकाला और आप सभी चैनल पत्रकार साथियों ने वो रोड शो देखा भी कि इतना प्यार और स्नेह कि इतना भाव था कि वो रोड शो इतना एक सफल कार्यक्रम रहा। और उन कार्यकर्ताओं का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जो उन्होंने मुझे इतना मान और सम्मान दिया। कि दूसरी तरफ आप जो कह रहे हैं कि टिकट के लिए, कि मैं एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और आप सबने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी पता नहीं कब किस कार्यकर्ता को आपने देखा कि भाई आपने वहाँ राजस्थान के अंदर देखा किसी को कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बना दिया, हमारे नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री बना दिए, कब किसको कहां से टिकट भडौली चुनाव प्रदेश अध्यक्ष आज प्रदेश अध्यक्ष बना दिए। तो उसी बदौलत अगर मुझे भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व मेरे ऊपर विचार करता है और मुझे टिकट देता है तो मैं मैदान में चुनाव लड़ूंगा और अपने कार्यकर्ताओं के प्यार और भरोसे से पूरे ईमानदारी के साथ पूरी तरह से चुनाव लड़ूंगा, पूरी तरह से तैयार। यानी जिस तरह से लोग कहते हैं कि आप टिकट मांगेंगे, आवेदन करेंगे, आप रिज्यूम भेजेंगे अपना कि मैं पलवल चुनाव लड़ना चाहता हूँ? कि रिज्यूम ये कि हर कार्यकर्ता का हक होता है टिकट मांगने का और मैं भी उस के नाते, और ये कि भाई यहाँ पर जो जिस तरह से मुझे पलवल विधानसभा से, वैसे तो पूरे जिले का प्यार रहा है, पलवल विधानसभा से भी मेरे पर विशेष प्यार रहा है, उसको देखते हुए मैं टिकट के लिए अप्लाई करूंगा और मुझे अगर पार्टी टिकट देती है तो मैं चुनाव लड़ूंगा। लंबी फेरिस्त है टिकटार्थियों की, तो मौजूदा जो विधायक हैं उनके कार्यकाल को लेकर क्या कहेंगे आप? देखो, सभी हमारे जो जितने भी विधायक हैं सभी ने बहुत मेहनत के साथ विकास कार्य किए हैं, चाहे हमारे पलवल के विधायक हों, होडल के हों, तीन के विधायक हों, सभी ने अच्छे विकास कार्य किए हैं। और परंतु भारतीय जनता पार्टी बार बार कुछ से चेंजेस भी करती है, तो अगर किसी को अगर भारतीय जनता पार्टी ये नहीं है कि मेरे को टिकट दे, किसी और को भी टिकट देती है, चाहे हमारे मौजूदा विधायक हैं उनको भी टिकट देती है, तो हम पूरे सभी कार्यकर्ता, हमारे कार्यकर्ता में इतना प्यार और स्नेह होता है, सभी मिलजुल करके एक साथ चुनाव लड़ेंगे। पिछले में तो बड़ा प्यार था, पिछले इलेक्शन में बात करें 19 के में कोई भी पार्टी छोड़ती है, दूसरी पार्टियों से आई। अब की बार जैसे 5 सीट लोकसभा में कांग्रेस जीती है, 5 सीट वो भाजपा जीती है, क्या लगता नहीं अब की बार ये प्यार टूट जाएगा, दूसरी पार्टियां जा सकते हैं या फिर निर्दलीय हो? मैं अपने पलवल जिनको टिकट नहीं मिलेगी, पलवल जिले की तरफ से कहना चाहूंगा कि हमारे जो भी ये संगठन में पिछली बार भी जो अब कार्यकर्ता टिकट मांग रहे हैं, पिछली बार भी उन्होंने टिकट मांगा था और जब हमारे विधायक जी दीपक मुलायम जी को टिकट मिला तो सभी एक रथ पर सवार होकर के और सभी ने पूरी मेहनत के साथ मेहनत की और वो चुनाव हमने जीता 30,000 वोटों से। अब की बार भी जिसको भी टिकट मिलेगी पूरा संगठन एकजुट होकर के चुनाव लड़ेगा और पूरे ईमानदारी के साथ, मुझे विश्वास है सभी कार्यकर्ता किसी को भी टिकट मिलेगी तो उसके साथ पूरे तन मन धन के साथ मेहनत के साथ वो चुनाव लड़ेगा। लेकिन पिछली बार तो 75 पार का नारा था,
ऐसा लग रहा था कि भाजपा बिल्कुल वाकई में 70 सीट 75 सीट जीत के सब एक साथ खड़े हो गए थे, एक रथ में खड़े हो गए। लेकिन अब की बार क्या लगता है कि वो नारा चलेगा? क्योंकि जो ये नारे होते हैं कि हर बार आप देखते हैं कि सभी पार्टियां कोई ना कोई नारा देती हैं, और वो नारा देना भी चाहिए कि अब की बार जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, वो सभी लोगों को प्यार इतना था कि उसको देख करके दिया था कि 400 पार का नारा, वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने नहीं दिया था नारा, वो लोगों का प्यार था कि भैया अब की बार हम 400 पार वो करें। परंतु जनता जनार्दन ने जितनी सीट दी और उन्होंने पूरे देश के अंदर सरकार बनाई, इसी तरह से कि हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। जिस तरह से हमने विकास कार्य किए हैं कि पलवल में आप 2014 से पहले आप स्थिति देखो कि भाई किस तरह की स्थिति थी, कि कहीं यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं थी, नहीं पलवल के अंदर जाम की स्थिति थी, चाहे कॉलेजों की बात देख लो, हॉस्पिटल में देख लो, आज होडल हॉस्पिटल पूरे देश के अंदर एक नंबर पर आया है। तो वहाँ वो सुविधाओं की बदौलत ही एक नंबर पर पूरे देश के अंदर उन्होंने अवार्ड जीता है, तो एक बहुत बड़ी बात है। बात अगर विपक्ष की करें, जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कहते हैं कि 70 पार सीटें लेगी कांग्रेस विधानसभा चुनाव में। अब की बार में होडल से वो पूरे हरियाणा की क्या बात करें, वो प्रदेश आज तो हरियाणा में घूमते हैं वो। मैं होडल की बात करता हूँ कि जब चुनाव चल रहा था और मैं काउंटिंग में भी था और उनका बेटा भी मेरे साथ काउंटिंग में था, तो वो जब भी उस दौरान भी ये दावे कर रहे थे और उससे पहले भी कि हम 40,000 से हम होडल विधानसभा जिता करके भेजेंगे, और आप सबके सामने वो स्थिति है बहुत कम वोटों से, तो खुद वो अपनी सीट बचा लें। मैं तो ये कहूँ कि वो हरियाणा की तो जिम्मेवारी बाद में लें, पहले वो अपनी सीट बचा लें। और आपको मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ कि जब चुनाव का रिजल्ट आएगा, सबसे पहली हेडलाइन होगी कि होडल से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चुनाव हारे। तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि होडल की सीट को भी हम जीतेंगे पूरे दावे के साथ। जो हैं सांसद हैं कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा, वो यात्रा कर रहे हैं, हिसाब हरियाणा मांग रहा है, इस तरह से हरियाणा का हिसाब आप सबके सामने अभी देखा कि किसी पर ईडी के छापे पड़ रहे हैं कि इन्होंने इतने बड़े बड़े जमीनों के घोटाले किए हैं कि बहुत उनकी CLU 2 नंबर की CLU की है और इन्होंने इतना पैसा मोटा कमाया। और किसानों के जब अगर फसल भी खराब होती थी तो इन्होंने देखा था कि इन्होंने किसानों के साथ कैसे मजाक किए। कि पहले मैं इनसे कहना चाहूंगा कि हमारे पहले तो हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है वो इनसे कह रहा कि भाई पहले तुम आमने सामने टेबल पर बैठो और अपने 10 साल के विकास कार्य बताओ, और तुमने जो जनता के साथ तुम जो कार्य किए हैं उनके बारे में बताओ, और हम अपने नौकरियों के बारे में भी और जो विकास कार्य किए हैं हम आपके सामने रखेंगे। तो ये तो अपना प्रचार करने का तरीका है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी अब जैसे अब ये प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे इस जिले में आ रहे हैं, अगले महीने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी हर जिले का दौरा करेंगे। और आपने देखा है कि मुख्यमंत्री जी के जो संत कबीर कुटीर है उसके 24 घंटे दरवाजे खुले कर दिए, कोई भी बंदा जाकर के उनसे कभी भी 24 घंटे में कभी भी जाकर के मिल सकता है और अपनी समस्या का समाधान करवा सकता है। जजपा के जो हैं नेता हैं दुष्यंत चौटाला, डिप्टी CM रहे हैं, वो ये कहते हैं कि भाजपा धोखा देती है, यूज एंड थ्रो करती है, जब जरूरत थी तो हमें साथ रखा, बाद में छोड़ दिया। ऐसा कुछ नहीं है कि उनको जरूरत ज्यादा थी, हमारी तो पूरे अब भी वो नहीं है। तो आप उसके साथ सबके सामने है कि भाई सरकार चल रही है और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार चल रही है, परंतु कि जो स्थिति को देख करके हरियाणा की स्थिति को भाई विकास की रफ्तार आगे बढ़े, तो वो गठबंधन हुआ था। और ये मुद्दा शीर्ष नेतृत्व का है कि भाई कब किससे गठबंधन करना है, किससे तोड़ना है। तो ये सारी चीजें ऊपर शीर्ष नेतृत्व हमारा देखता है। और वैसे जिस तरह से आप देख रहे हैं कि विकास कार्यों में कहीं क्या लगता है हरियाणा में कितनी सीटें जीतेगी भाजपा? मैं इतना आपके चैनल के माध्यम से इतना कहना चाहूंगा कि तीसरी बार हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी, और उसमें हमारे पूर्ण बहुमत से या फिर किसी को गठबंधन से करेंगे? पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी। और पूरे इसमें पलवल जिले से भी हमारी तीनों विधानसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, और 30 बार सरकार। धन्यवाद हमसे बात की। ये थे हमारे साथ भाजपा के जिला अध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया, जिन्होंने बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब दिया। और इनका कहना है कि जल्दी जो प्रदेश अध्यक्ष बड़ौली पलवल दौरे पर आ रहे हैं उसकी तैयारियां पूरी की जा रही हैं। साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि वो पलवल से चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि पार्टी जिसको मौका देगी वो उनके साथ रहेंगे, उन्हें टिकट मिलती है तो वो पूरी तरह से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। नमस्कार। फिलहाल इस खबर में इतना ही। लगातार देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए GBN 24 न्यूज पर।